Good morning all of you. We are going about chapter number 12 motion and time. इसके बारे में हमने 5th चैप्टर तक पढ़ लिया था. 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ लिए थे हमने. अब ये 12 वाला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम मोशन एंड टाइम के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्टडी है? स्लो एंड फास्ट मोशन. मोशन स्लो और फास्ट कैसे होता है, स्पीड क्या होती है, उसका स्पीड का मेजरमेंट किससे होता है, मेजरमेंट ऑफ टाइम का मेजरमेंट किससे होता है, डिस्टिंक्ट टाइम ग्राफ के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग. यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे कि किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है वो मोशन में हो, किसी अदर के थ्रू होती है. वो हमेशा किसके थ्रू होती है? अदर की. तो अभी मैं जैसे मैं बैठा हूँ, अगर मैं बैठा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है या मोशन कर रहा है तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो रोटेशन पे और मैं स्टेशनरी कंडीशन में हूँ. ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होती है. इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. अगर रेस्ट में है बॉडी तो उसमें पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा. विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग. दोनों स्टेशनरी है, मतलब स्थिर अवस्था में है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा. उस बॉडी को रेस्ट कंडीशन में माना जाएगा. रेस्ट का मतलब विराम अवस्था में कहा जाएगा. ठीक है, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन और टाइम, यानी गति और समय के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट मोशन एंड इट्स शेप. मोशन और उसके टाइप्स के बारे में हम बता रहे हैं. द चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट्स कॉल्ड मोशन. यदि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन. जैसे कि एग्जांपल, बस, ट्रेन और कार विच चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली इज सेड टू बी इन मोशन. यानी कि वो क्या होता है बेटा? पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती है, यानी उनकी कार और ट्रेन और बस की, तो क्या होते हैं? एक मोशन में होते हैं वो. ठीक है, नेक्स्ट, स्लो एंड फास्ट मोशन, यानी कि धीरे और जल्दी. वो क्या होता है बेटा? मोशन. यू मस्ट हैव सीन व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड. आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे दौड़ते रहते हैं. ठीक है, कुछ कार दौड़ती है, कुछ बाइसिकल दौड़ती है, कुछ बसेस, कुछ ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, स्कूटर एंड साइकिल्स. ये बहुत सारी व्हीकल्स होते हैं, ये दौड़ते रहते हैं. ठीक है, मूव करते रहते हैं. सम ऑफ देम आर मूविंग फास्ट लाइक कार, स्कूटर, बसेस, मोटर बाइक etc. इनकी क्या होती है? मूविंग बहुत फास्ट होती है. और सम अदर आर मूविंग स्लो बाई लाइक बाइसिकल. जो साइकिल की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है. ठीक है, स्लो मूव करती है. तो इट इज़ ईजी टू कंपेयर विच कार और बस इज़ मूविंग फास्टर देन अदर व्हीकल्स इफ़ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. जैसे कि एग्जाम्पल, while traveling in a bus or car, you can compare which vehicles is moving faster or slower as compared to the vehicles in which you are traveling. जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे पहले किस में ट्रैवल करोगे? यार इस वाले में कार से करता हूँ, नहीं मैं ट्रेन से करता हूँ क्योंकि ट्रेन मुझे कम टाइम में जल्दी पहुँचा देगी, मतलब. ठीक है, तो उससे करते हो. तो हम क्या देखते हैं बेटा? मूविंग फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है. तो यू कैन क्लासीफाई सम मोशन एज फास्ट और स्लो विदाउट कंपेयरिंग देयर मोशन विद अदर थिंग. जैसे कि एग्जांपल, एन आंट मूविंग ऑन द ग्राउंड इज सेड टू बी इन स्लो मोशन. जब भी चींटी ग्राउंड में फर्श पे चलती है तो कौन से मोशन में चलती है बेटा? स्लो मोशन में. वाइल एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई इज सेड टू बी इन फास्ट मोशन. अगर आकाश में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो हम बोल सकते हैं इसकी मोशन कितना फास्ट, तेज गति से उड़ रहा है, और चींटी चल रही है धीमी गति से. तो द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कवर इन अ गिवन interval of time enable us to know whether an object is moving fast or slow. उस फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग के बीच का जो इंटरवल है वो क्या होता है बेटा? इंटरवल जो होता है वो टाइमिंग का होता है. और डिस्टेंस यानी कि जो फर्स्ट पे चल रही है, जो स्लो मोशन में चल रही है, ज़्यादा टाइम लेगी, है ना, और वो के ऊपर वाली जो एरोप्लेन है वो कम टाइम लेगा. तो दिस हाउ यू कैन क्लासीफाई द मोशन ऑफ एन आर्ट एज स्लो वाइल दैट ऑफ एन एरोप्लेन एज फास्ट. ठीक है बेटा, ठीक है. नेक्स्ट, ये देखो अलग अलग कंपैरिजन होते हैं स्पीड के. ठीक है, एक ये क्या होता है बेटा?
ये होता है ह्यूमंस है, ह्यूमंस के आगे जो है ये सी में मिलता है बेटा, है ना, ऐसे बोलते हैं घेंगा, घेंगा घेंगा बोलते हैं इसे, है ना। और फिर थर्ड वाला है हॉर्स, टाइगर, एरोप्लेन। तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है बेटा, एरोप्लेन की, फिर टाइगर की, फिर हॉर्स की, फिर ह्यूमन की, फिर बाद में अदर अदर इंसेक्ट वाले जो होते हैं सारे वो आते हैं, तो हम इनकी स्पीड में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, merely comparing the motion of various things is of no use in our daily life and is especially in science. The actual question is how much faster or slower an object is moving. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूविंग होती है वो फास्टर और स्लोअर कैसे होती है, ये एक्चुअल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो फाइंड आउट द आंसर दिस क्वेश्चंस वी हैव टू मेजर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को मेज़र करेंगे। कैसे मेज़र करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड, सबसे पहले क्या होती है स्पीड। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड। ऐसे नॉर्मल वे में बोलते हैं स्पीड को, क्या कहा गया बेटा, चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ स्पीड। जो मोशन है वो स्पीड की टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं, है ना। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इट मीन्स स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव एट लोअर स्पीड, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट मूव एट हायर स्पीड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है स्लो चल रहा है तो इसकी स्पीड क्या है, स्लो है। कोई ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है यानी उसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। तो स्पीड एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला लाइक इज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस लेंथ इज लाइक एज मीटर एंड दैट टाइम इज सेकेंड। द यूनिट ऑफ स्पीड किस क्या होगी, मीटर पर सेकेंड और एम एस या एम एस इनवर्स। इफ द डिस्टेंस कवर इज वेरी लार्ज द यूनिट यूज इन किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर में होती है। छोटी होगी तो मीटर प्रति सेकंड में, ज़्यादा होगी तो किलोमीटर हावर में, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस कंसीडर दैट अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर 2 आवर। यानी क्योंकि कार है 2 आवर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, क्या बोला था मैंने फॉर्मूला, क्या बोला था बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 2, और कितना किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर हावर 50 किलोमीटर। इट मीन्स द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर, बट इट आल्सो ए फैक्ट दैट ड्यूरिंग द 2 आवर्स ऑफ ट्रेवलिंग द कार may have moved slower than a speed of 50 km per hour for some time or moved faster than 50 km hour. So without taking in the account that it has moved faster or slower, we consider it moving with constant speed and use the terms average speed instead of speed. ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज होता है पूरा टोटल। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन, जैसे कि दिल्ली और चेन्नई के बीच की डिस्टेंस कवर्ड मच फास्टर बाय एरोप्लेन। तो अगर हम तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं होती तो लॉन्ग डिस्टेंस मतलब, है ना। तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि दिल्ली और चेन्नई की जो स्पीड है अगर उसके डिस्टेंस को कवर करना है तो हम कार से नहीं कर सकते बेटा, एरोप्लेन की रिक्वायरमेंट होगी। देन बाई अ ट्रेन, बाई बस, बिकॉज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज मच मोर देन द ट्रेन। यानी एरोप्लेन की स्पीड क्या होती है, ट्रेन से ज़्यादा होती है। इन दिस सेम वे यू कैन रीच स्कूल फास्टर बाय बस देन ऑन बाइसिकल, बिकॉज द स्पीड ऑफ बस इज़ फास्टर देन बाइसिकल। आपको पता है जब भी आप स्कूल आओगे, अगर स्कूल जाना हो, अगर बस से पहुँचते हो, अगर डिस्टेंस पे हो तो बस से पहुँचते हो तो जल्दी पहुँच जाओगे, बाइसिकल से पहुँचोगे तो लेट पहुँचोगे, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, इफ़ इट इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को वो कवर करता है। जैसे कि एग्जांपल, कार मूविंग एक कॉन्स्टेंट स्पीड 50 किलोमीटर आवर, कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एवरी 1 आवर। यानी कि अगर कोई कार की स्पीड 50 किलोमीटर आवर है तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय कर रही है बेटा, 50 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर इन एवरी हाफ एन आवर,
पक्का, यानी कि 50 किलोमीटर 1 आवर में करी तो आधी स्पीड हाफ आवर में करेगी, एंड 2.5 किलोमीटर एवरी 50 मिनट। थस इट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। ए रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का, अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ऑन द क्लियर हाईवे, कोई हाईवे मतलब क्लियर हाईवे मतलब क्या बोला है कि कुछ भी कोई ट्रैफिक ना हो, खाली रोड हो, एक ही स्पीड से सेम स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब बोला जाएगा, इफ इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर अनइक्वल डिस्टेंस। और क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर के इन इक्वल इंटरवल टाइम में। जैसे कि एग्जांपल, कार मूविंग ऑन द बिजी रोड शो एन नॉन यूनिफॉर्म। बिजी रोड मतलब बहुत सारे ट्रैफिक है तो स्पीड कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर ज़्यादा हो जाती, तो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म में आएगी। ठीक है बेटा, ये तो आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ स्पीड। स्पीड का मेजरमेंट कैसे किया जाए, द स्पीड ऑफ कार, बसेज, अदर व्हीकल्स आर मेजर बाय डिवाइस ऑफ, क्या बोलेंगे डिवाइस को, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, कार, बस, अदर व्हीकल्स की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। इट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इन किलोमीटर। तो वो क्या होता है, स्पीड को किस में मेजर करता है बेटा, किलोमीटर पर हावर में मेजर करता है स्पीडोमीटर। एन ओडोमीटर अटैक डिवाइस ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल्स इन किलोमीटर। जो व्हीकल्स है किलोमीटर में डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उनको मेज़र करता है। देखो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये स्पीडोमीटर, ये जो नीडल्स चलेगी वो स्पीडोमीटर की है, और जो ओडोमीटर क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा वो ओडोमीटर, ये वाला जो डिजिटल फॉर्म में होता है ओडोमीटर होता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।